करेंगे। पूज्य गुरुवर के चरणों में संपूर्ण छात्रावास परिवार की ओर से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। एलक जी बैणे जी को इच्छामी इच्छामी इच्छामी। गुरुवर, आपके भक्त पूरे देश में फैले हुए हैं और उन्हीं भक्तों में से एक भक्त परिवार संस्थान से जुड़ा है, जिन्होंने संस्थान के लिए, गौशाला आदि के लिए, संस्थान के लिए सहयोग दिया है। श्रीमती कौशल्या देवी जैन, श्री हरिश्चंद्र जी जैन, प्रियांक जैन, विकास नगर, देहरादून। महाराज श्री आज ही इन्होंने पुनः एक और घोषणा हमारे लिए दी है कि संस्थान में जितने भी विद्यार्थी अध्ययनरत हैं उनके भोजन की क्या राशि है, और जो भी राशि है 2 दिन का भोजन हमारी तरफ से आज फिर बोल देना। तो महाराज श्री जिज्ञासा यही है कि साल में 365 दिन होते हैं और अनेक भक्त हैं जिनके जन्मदिन होते हैं, पुण्यतिथियां भी होती हैं, इसके अलावा और भी अन्य कार्य होते हैं धर्म के। और अगर यही परिवार अगर संस्थान में आकर या किसी निमित्त से अगर संस्थान में बच्चों के लिए 11,000 रुपए की राशि देकर के एक दिन का पुण्यार्जन करना चाहता है, तो क्या ऐसा किया जा सकता है? 11,000 रुपए एक दिन में पड़ जाते हैं, बहुत बड़ा। देखो रे, देखो सुनो रे, बम फट रहा खुला है आज, बम फट रहा है सस्ता। वाह वाह, 100 लड़के, कितना बम फट रहा। यानी मुझे लगता है कि दिल्ली वालों की तरफ से पुरस्कार तो नहीं है। 100 लड़के पढ़ रहे, आज ही पूरा करो रे। आपके कोई ना कोई व्यक्ति का जन्मदिन कभी ना कभी हुआ है कि नहीं? बोलो, किसी की शादी भी किसी ना किसी दिन हुई है कि नहीं? कोई ना कोई मरण किया है तो कोई ना कोई दिन था कि नहीं? ये 3 कार्य में आप लोग कर सकते हैं। 11,000 रुपए में जन्मदिन, महानुभाव, तुम लाखों रुपया खर्च करके जन्मदिन मनाओ, लाखों रुपया खर्च करके मनाओ, तो भी इससे अच्छा जन्मदिन नहीं हो सकता। और वो भी छात्रों के लिए, वो भी बालकों के लिए, वो भी धर्म पढ़ने वालों के लिए, वो भी सदाचारी के लिए, वो भी रात्रि भोजन नहीं करना और अवक्ष आलू प्याज नहीं खाना, और ऐसे करने के लिए। ओहो, आज ही सारे भारत के लोग सुनो, जिन जिन का जन्मदिन है हमारे भक्तों से मेरा कहना है, एक दिन का हॉस्टल के 100 बच्चे हैं, एक टाइम सही, एक दिन सही, तो एक टाइम का एक दिन का बच्चा 11,000 रुपये में जिन जिन के जन्म हुए हैं वे सब लोग आज ही से अपने अपने जन्मदिन का बुक करा दो। तुम आओ या नहीं आओ, और कह दो कि जीवन भर हमारी जन्म की तारीख पर बच्चे मेरी तरफ से मिठाई खाएंगे। जय हो। बच्चे मेरी तरफ से भोजन करेंगे। कितना बड़ा, मैं बहुत सरल, मैं तो इतना, मैं इसलिए मैं बोला नहीं, इतना सरल। सारे भारत के लोग सुनो, एकदम 365 नाम आज ही आ जाना चाहिए। शादी की सालगिरह, जन्मदिन पर 11,000 रुपए पूरे, उनको बोल दो कि ये तारीख हमारे जन्मदिन की है, उस दिन वहां पर बोर्ड, बच्चों का बोर्ड लगना चाहिए, उनका सूचना, बोर्ड है ना, सूचना कि आज फलाने जन्मदिन पर आप सब बच्चों को भोजन दिया जा रहा है। उनका नाम से भोजन, प्लेट लगना चाहिए, प्लेट है ना, कुछ भी सिस्टम, या माइक से बोल दो, उस समय बोला तो जा ही सकते, बोर्ड पर लिख सकते हैं, बोर्ड पर लिख सकते हैं आज का जन्मदिन, आज के जन्मदिन पर फलाने व्यक्ति का। आज की शादी की साल, शादी की सालगिरह में लाखों मिटा दो। एक एक होटल का बोल बिल तुम्हारा 11 क्या 50 हजार के आ जाते हैं। 11,000 रुपए में ऐसे बच्चे, ये जघन्य पात्रदान है। ये भावी पंडित हैं, और इन्हीं में से कोई मुनि महाराज बन गया तो भावी मुनिराज हैं। इन्हीं में से बड़ा बनकर के 10 लाख क्षण पर्व में, 10 लाख क्षण पर्व में यही जाके तुम्हें विद्वान पंडित बनेंगे।
कितना बड़ा पुण्य, मैं तो इतना सस्ता, इतना बड़ा पुण्य, सबसे सस्ता दान आज बोला है, सबसे सस्ता दान बोला है और सबसे ज्यादा फलदायी। 100 बच्चे तुम्हारे जन्मदिन पर खाएंगे और काशी का 11,000 रुपया। मेरा तो कहना सब लोग इनको नोट करा दो हर साल, ये तारीख में मेरा जन्मदिन पड़ता है, इस तारीख में मैं, और तुम आ जाओ तो अच्छी बात है, नहीं आओ तो वहाँ बोर्ड पर लिखा रहे और कमेटी उनको सूचना दे कि यह तारीख आपके जन्मदिन की है। इतनी सस्ती तारीख तो हमारे भक्तांबर की भी नहीं है, यानी इतना तो भगवान ही विधान में प्रसाद खा जाते जितने हमारे बच्चे। हाँ, वहां तो बावन श्रीफल चढ़ाओ, ये करो। बच्चों का इतना सस्ता धर्म, इतना बढ़िया आप लोगों ने किया। तो ये संस्थान के लिए कन्यादान छात्रावास की बात कर रहे ना मैं, जी जी, हाँ, तो उसके लिए करते हो तो बहुत बड़ा काम महानुभाव, बहुत बड़ा काम। 365 दिन होते हैं, 365 दिन के 365 नाम कर लो और एक टाइम का करें तो दूना कर लो। इतने भक्त तो शायद मेरे भारत में होंगे नहीं, क्या पता, बिल्कुल बहुत सस्ता सबको लिए। तुम तो ये मानो कि एक प्रकार का आशीर्वाद दे रहा हूं। हर भक्त का जन्मदिन पर संस्थान के सारे बच्चों का आपका भोजन तारीख फिक्स होना चाहिए। शादी जिनकी हुई, लो मुबारकबाद, आशीर्वाद देता हूं। अपनी अपनी शादी के सालगिरह में मियाँ बीवी दोनों कहो कि और खर्च करो या नहीं करो, होटल में खर्च करो या नहीं करो, हमारी तरफ से आज शादी का सालगिरह है, हर साल ये तारीख बच्चों को भोजन कराइए। संस्थान वालों से कहिए कि आज हमें 100 बच्चे एक साथ भोजन करेंगे। पुण्यतिथि पे आपकी दादा की दादा, अरे भाई मृत्यु भोज करना ये सब बंद करा दिए। अपने दादा अपने पिताजी के मरने पर जब भी पुण्यतिथि पड़े घोषणा कर दो कि भाई कन्यादान संस्थान के सारे बच्चे हमारे दादा की पुण्यतिथि पर सबको उनको भोजन की स्थिति बना दे, वो तारीख ही फिक्स कर दो। तो ये 3 तारीखों में से तीनों तारीख फिक्स करो अपनी, अथवा तीनों में से एक तो हर भक्तों करना, यार तीनों की कर दो। तो तीनों तारीखों पर हमारा आशीर्वाद, जन्म, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी बर्थडे उनके लिए दे रहा हूं। जो ये कहे कि नहीं हमारे जन्मदिन पर संस्थान के बच्चे भोजन करेंगे, उनके लिए हैप्पी बर्थडे। जय हो। अब शादी का मैं वैसे आशीर्वाद देता नहीं हूं, लेकिन फिर भी चलो दिए देता हूं। दोनों लोग ये करें कि हम होटलों में जाकर के दुनिया भर का खर्च करते हैं, एक 11,000 रुपया का हर साल का मेरा तय कर दो कि इस तारीख में एक टाइम का आदि का भोजन हमारी तरफ से रहेगा शादी की सालगिरह में। और तुम्हारे दादाजी मर गए, उनका पितृदोष, आजकल पितृदोष की बड़ी चर्चा चलती है। महाराज लो अपने दादा के मरने पर पितृभोज के उपलक्ष्य में बस संस्थान के बच्चों को भोजन करा दो, सारे पितृदोष आपके वहीं खत्म हो जाएंगे। और फिर यदि तुमने दिया, बहुत अच्छा महाराज जो कह रहे हैं कि यदि तुमने पूर्वजों के नाम से पुण्यतिथि पर उनको भोजन कराया, तो कहो एक आध बार कोई पूर्वज मर के इसी छात्रावास का छात्र बन के तुम्हारा ही भोजन करे। जय हो। हाँ, मर करके घूम घाम करके क्या पता है, और आकर वो छात्रावास के छात्र बन जाए। और क्या पता इन बच्चों में से कोई तुम्हारा पूर्व दादा हो गए तो कुछ मना नहीं कर सकते। शास्त्रों की कहानी है, इन्हीं बच्चों में कल तुम्हारा कोई पूर्वज पहले का मरण करके बालक बन के पढ़ रहा हो तो आगम से तो कोई बाधा है ही नहीं, पढ़ सकता है। तो ये बहुत बढ़िया काम, सरल, सस्ता और टिकाऊ। सस्ता है और पुण्यवंद। आप खुद कल्पना करो, वे बच्चे भोजन करेंगे जो रात में नहीं खाते, जो अभक्ष नहीं खाएंगे, जो भविष्य में जाकर पंडित बनेंगे, जो भविष्य में जाकर के जैन समाज का नाम रोशन करेंगे, वो भविष्य में जाकर के शास्त्रों की जिनवाणी का प्रचार करेंगे।
इस युग में, इस उम्र में रत्नगंज साहब का चार की गाथा सुना रहा है बाबू। रत्नगंज साहब का चार की गाथा इस उम्र में सुना रहा है। अभी जिस उम्र में लोगों को नमोकार मंत्र आ जाए तो भी बलिहार ये छात्रावास में छोटे बच्चे हैं, 6वीं 7वीं क्लास वाले, 8वीं क्लास वाले बच्चे, ये रत्नगंज साहब का जना तत्वार सूद पढ़ रहे हैं। इससे बड़ा दान महानुभाव, सस्ता और सरल दान इससे अच्छा नहीं हो सकता है। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। आप लोग सब मेरा अपने भक्तों के लिए ये सरल ड्रग खोला है आज, तो बहुत इसको लूट लो और 365 दिन बिल्कुल बुक कर दो। और ये कहे एक टाइम तो एक टाइम सही, 300 के दूने 700 नाम हो जाए, कौन सी बड़ी बात है। करो बेटा, तुम्हारे नाम 700 ही हो जाना चाहिए। अभियान चलाओ। नमस्ते और निश्चित महाराज रूप श्री, से आज वैसे पूरे परिवार का नामोच्चारण भोजनशाला में किया जाएगा और उनके उसकी वीडियो भी बना करके व्हाट्सएप के माध्यम से उनके परिवार तक भी भेजी जाएगी। अभी तुम्हारे नाम 30 मिनट बाद आना शुरू होंगे।